अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों हमारी आंखों में वीकनेस, आंखों में कमज़ोरी यानी बनाई का कमज़ोर होना, ये किस वजूहात पर हो सकता है? दोस्तों ये कई वजूहात पर आंखों की बनाई या आंखों का कमज़ोर होना कई वजूहात पर हो सकता है। दोस्तों आज मेरा टॉपिक है आइज़ वीकनेस पे है और आंखों में कमज़ोरी किस वजह से होती है और इसमें कौन-कौन सी पेशेंट की सिम्पटम्स आती हैं और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है और किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जब हम 25, 30, 35 या 40 साल में जाते हैं तो हमारी आंखों में जो से लेंस हैं, आइज़ में लेंस हैं, आंखों में अध से उनमें जो सी लचक है वो कम होना शुरू हो जाती है और कम होने के साथ साथ उनमें जो सी आंखों के अध से वो लचक कम के साथ साथ आंखों के जो से अध से वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो हम सही तरीके से उसको देख नहीं पाते, हमें देखने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा धुंधलापन होता है, सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होता। और साथ ही साथ दोस्तों ये किस स्टेज में आंखों में के लेंस में जो सा लचक कम होना शुरू हो जाती है? दोस्तों ये 40 साल से जो अबव हो जाते हैं, जिनकी 41 या 45 साल तक एज हो जाती है तो उनके जो सी आंखों के लेंस हैं उसमें जो सी लचक है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल के टाइम में दोस्तों, आजकल के टाइम में 18 से 20 साल के जो उनसे बच्चे हैं, लड़के हैं, और 15 से 16 साल के जो उनसे लड़के हैं, बच्चे हैं, उनकी आंखों में जो उनसे लेंस हैं उनमें जो सी लचक है वो कम होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ लेंस जो उनसे वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। जब वो किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो उनको सही तरीके से नज़र नहीं आता, तो इसके लिए वो आंखों का जो सा चश्मा है, ग्लासेस वगैरह वो लगाते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ जो उनकी आंखों में मायोपिया, मैं आपको मायोपिया के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मायोपिया क्या है? दोस्तों जब हम किसी चीज़ को नज़दीक से या किसी बुक को नज़दीक से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हमारी आंखों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये मायोपिया जो सी है, हमें नज़दीक से नज़र ना आ रहा हो तो इसे हम मायोपिया कहते हैं। और दोस्तों हाइपरोपिया क्या है? दोस्तों हाइपरोपिया ये है जब किसी चीज़ को, जैसे कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड को हम जब दूर से पढ़ते हैं या कोई नाम वगैरह पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हमारी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों जो मायोपिया क्या है? दोस्तों जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो हमारी आंखों में धुंधलापन होना शुरू हो जाता है, तो हमें हर चीज़ धुंधले की तरह नज़र आती है। और साथ ही साथ दोस्तों हाइपरोपिया क्या है? हाइपरोपिया ये जब हम किसी बुक को नज़दीक से देख रहे हैं या किसी पेन को नज़दीक से देखते हैं तो हमारी आंखों में धुंधलापन होना शुरू हो जाता है, हमें सही तरीके से नज़र नहीं आता। तो दोस्तों इसको हम हाइपरोपिया कहते हैं। दोस्तों अब इसमें कौन कौन सी पेशेंट की सिम्टम्स आती हैं, आइज़ वीकनेस में पेशेंट में कौन कौन सी अलामात आती हैं? दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है उसकी आंखों में बारीपन होना शुरू हो जाता है, बारीपन के साथ साथ दोस्तों उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों उसके जो सा हेड है उसमें बारीपन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में इतना दर्द होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी आंखों में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग के मतलब कि हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है और साथ ही साथ हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, हम इसके लिए बहुत सी मेडिसिन खाते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन हमें इससे रिलीफ नहीं मिलता। तो इसके लिए दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन किस पोटेंसी में यूज़ करनी है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेजिया ऑफिशिनालिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का आइज़ वीकनेस का मतलब कि आंखों में कमज़ोरी या आंखों में धुंधलापन उसका जो सा केस है 3 या 4 या 5 दिन का, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेजिया ऑफिशिनालिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे।
ले। अगर दोस्तों अगर किसी का क्रॉनिक केस है, किसी को 1 मंथ हो गया, 2 हफ्ते हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, साल हो गए हैं, उसने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिला, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेजिया ऑफिशिनालिस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।